नमस्ते। मैं हूँ बबीता बबीता भारतीय। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। आज का जो वीडियो टॉपिक है वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं कि अपने घर को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही आसान जो टिप्स है वो आपके साथ आज शेयर करूंगी, जिससे आप अपने घर को बहुत ही पॉजिटिव बना सकते हैं। देखिए, घर एक ऐसी चीज है जहां पर रहना हम सबको बहुत सुकून देता है। चाहे हम बाहर कितनी भी अच्छी जगह पर क्यों ना घूम ले, बहुत अच्छा खा ले, बहुत अच्छी जगह पर जो है ट्रैवलिंग करे, मन मर्जी से घूमे, बहुत एंजॉय करे, लेकिन ऐसा लगता है कि चलो हो गया, अब जितना घूमना था घूम लिया, अब कितनी जल्दी हम अपने घर पे पहुंच जाए। तो घर एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सुकून मिलता है, और घर को इतना पॉजिटिव रखना चाहिए कि हम जब बाहर रहे तो हम तड़प जाए घर आने के लिए। तो घर की जो एनर्जी है वो हम पर ही डिपेंड करती है कि घर की जो एनर्जी होती है वो जो लोग उस घर में रहते हैं ना, वो ही उसको पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो बनाते हैं। घर खुद में नेगेटिव या पॉजिटिव कभी नहीं होता, वहां पर जो रहने वाले लोग होते हैं उसकी घर की एनर्जी को वो खुद ही नेगेटिव और पॉजिटिव बनाते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी आदतें या फिर टिप्स है या फिर जो हम घर में ऐसे कुछ काम कर कर घर को जो है बहुत ही पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर आपको भी अपने घर में हमेशा बहुत ही उदासी और बहुत ही बोरियत भरा जो माहौल है वो बना रहता है या फिर फील होता है, तो आपको कुछ काम जो है वो जरूर से कर लेने चाहिए। इन्हें करने से ही तुरंत ही आपके घर में जो है पॉजिटिविटी का जो संचार है वो होने लगेगा। आपने जीवन में कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा कि किसी किसी के घर में जो है पेड़ रखते ही तो आपका जो मूड होता है ना वो अचानक से काफी बहुत ही खुशनुमा जो है वो हो जाता है। तो वही कुछ घरों में जो है पेड़ रखते ही अच्छा खासा जो मूड होता है ना वो भी एकदम से जो खराब है वो हो जाता है, और जो माइंड होता है वो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। दरअसल ऐसा जो है घर की जो वाइब्स होती है ना उसके चलते होता है। घर की जो छोटी छोटी जो चीजें होती है वो मिलकर ही एक माहौल को जो है तैयार करती है, पॉजिटिव एनर्जी को तैयार करती है। जो वहां रहने वाले घर के जो मेंबर होते हैं, लोग होते हैं, उनके मूड को बहुत ही काफी हद तक जो है प्रभावित करता है। और वैसे भी आज के जीवन में इतना स्ट्रेस और इतना तनाव है कि पॉजिटिव रहना बहुत ही चुनौती भरा लगता है। और वही जब हम थक हार कर जो है अपने घर को आते हैं और घर में भी यही नेगेटिव एनर्जी फील हो, तो बोरियत भरा जो माहौल होता है देखने को मिलता है, तो जीवन में जो सकारात्मक रहना वाकई में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि घर एक ऐसी चीज है कि जहां पर जो लोग हैं बाहर रहते हैं और काम करके जब घर पर आते हैं तो उनको ये होता है कि बस कुछ सुकून के पल जो है हम घर में बिताए, घर जाते ही हमारा जो मूड है काफी अच्छा हो जाए। तो इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे जो तरीके हैं वो बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर को बहुत ही पॉजिटिव जो है वो कर सकते हैं। अपने घर का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसको बहुत ही पॉजिटिव बना सकते हैं। और घर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं आपको कोई भी ऐसे बहुत ही तामझाम वाले जो काम है वो नहीं बताने वाली। बहुत ही इजी सिंपल जो टिप्स है आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिनको करने में भी आपको बहुत मजा आएगा, और वो काम आप कर लोगे उसके बाद आपका जो घर है वो इतना पॉजिटिव फील होगा, आपको खुद उस घर में रहना इतना अच्छा लगेगा। तो चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें पहली जो टिप्स है कि आप जो नेचर की जो मदद है वो जरूर से ले सकते हैं। तो नेचर की जो मदद है आपको जरूर से लेनी चाहिए। तो घर में पॉजिटिविटी का जो माहौल है वो बनाए रखने के लिए नेचर जो है आपकी इसमें बहुत मदद कर सकता है, और इसमें आपको भरपूर जो मदद है वो मिल सकती है। इसके लिए आप जो है घर को जो है असली जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनकी मदद से आपको जो है डेकोरेशन करना चाहिए। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर की जो नेगेटिविटी होती है उसको दूर करने का जो काम है वो करते हैं। आप ऐसे पौधे जो है घर के डेकोरेशन के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा घर के जो खिड़की दरवाजे से बाहर आप जो है धूप और जो ताजी हवा आती है ना उससे भी अंदर आने दें। ज्यादातर हम क्या करते हैं, घर के जो मेन खिड़की दरवाजे होते हैं ना उसको ज्यादातर हम बंद रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो घर में जो है फ्रेश जो हवा और जो रोशनी आती है ना उनको जरूर से घर में आने दीजिए। तो
सुबह उठते ही सबसे पहले जो खिड़की दरवाजे होते हैं घर के, उनको पूरी तरह से ओपन कर दीजिए। इससे जो घर की नेगेटिविटी होती है ना, वो दूर हो जाती है और आपके मूड में भी बहुत ही तुरंत जो है जो सुधार है वो देखने को मिलता है। आपका जो मूड है वो बहुत ही फ्रेश हो जाता है और घर में जितना ज़्यादा आप जो नेचर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको अगर आप ऐड करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपका जो घर है वो पॉजिटिव लगेगा और उतनी ही ज़्यादा आपके घर में जो पॉजिटिविटी है वो आती है। क्योंकि बहुत सारे अपने इंडोर जो प्लांट्स होंगे आपने देखे होंगे, घर की जो नेगेटिविटी होती है उसको बहुत आसानी से दूर करते हैं, एयर को जो है बहुत ही प्यूरिफाई करते हैं। तो ऐसे कुछ प्लांट हैं, आपको सजेस्ट करूंगी जिसमें जो स्नेक प्लांट है वो आप यूज कर सकते हैं, स्पाइडर यूज कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट है। एलोवेरा प्लांट है वो लगा सकते हैं, रबड़ का एक प्लांट आता है वो आप लगा सकते हैं, पाम का प्लांट है वो घर में आप लगा सकते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके सर्च कर सकते हैं कि इंडोर कौन से प्लांट्स होते हैं जो हम घर में नेचुरली यूज कर सकते हैं। तो नेचर की जो मदद है आपको जरूर से लेने चाहिए। घर में जो रियल जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनको जरूर लगाएं। देखिए, नेचर की मदद लेकर जब आप घर में रियल जो पेड़ पौधे होते हैं वो लगाते हैं ना, तो इससे बहुत सारे आपके घर के जो काम होते हैं वो हो जाते हैं। फर्स्ट, आपका जो एयर होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल जो होता है घर में वो बढ़ जाता है और धूल मिट्टी जो होती है ना वो भी इतनी नहीं होती, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सारा जो धूल मिट्टी होता है वो उनमें सोख लेता है। तो बहुत ही और आंखों को जो है वो अलग से एक सुकून मिलता है ग्रीन ग्रीन देखकर। ग्रीनरी देखना वैसे भी सबको अच्छा लगता है और वैसे भी जिन लोगों को नेचर में रहना अच्छा लगता है तो उन लोगों को घर में प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए। तो नेचुरली आपको जो रियल जो प्लांट्स होते हैं ना उनका जो यूज है वो ज्यादा से ज्यादा करें। इससे आपका जो घर है वो भी काफी खूबसूरत लगता है, ब्यूटीफुल लगता है देखने में और ज्यादा आपको साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ती। प्लांट्स घर में रखो, वीक में एक दो बार धो लो और ज्यादा इंडोर्स के लिए जो है पानी भी ज्यादा यूज नहीं होता है, वीक में एक बार डाल दिया तो वो चलता रहता है। तो बहुत इजी और सिंपल है कि आप जो प्लांट्स है उसको घर में जरूर लगाएं, जिससे आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। अब इसमें दूसरी जो टिप्स है, घर को आपको जो है बहुत ही साफ सुथरा रखना है। देखिए, ये जो टिप्स है बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में जो है सारा सामान जो है इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है या घर गंदा और बहुत ही अव्यवस्थित रहता है तो जाहिर है कि उसमें रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे में जो घर में हमेशा ही नेगेटिविटी का जो माहौल है वो बना रहेगा, आपके सबके जो मूड है वो ज्यादातर खराब रहेंगे, क्योंकि जितना घर बिखरा होता है ना उतना ही मूड जो लोगों का होता है वो खराब रहता है। इसलिए बेहतर है कि एक दिन में आप जो अपने घर के लिए ना और टाइम निकाले, जितना भी गैर जरूरी जो सामान है जो आपके यूज में नहीं आता उसे घर से निकाल दे पूरी तरह से। इससे साफ सफाई में आपका टाइम भी बचेगा और घर में काफी स्पेस भी हो जाएगा और घर में जितना स्पेस होगा उतना ही मूड जो होता है वो काफी अच्छा रहता है। बाकी जरूरी जो सामान है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ऑर्गेनाइज करके जो है वैसे रखें और घर की जो साफ सफाई पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे भी तुरंत आपके मूड में जो है पॉजिटिविटी आती है और जो घर है ना आपका पूरी तरह से बहुत ही पॉजिटिव लगने लगता है। तुरंत आपके घर का जो माहौल है वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो घर की जो साफ सफाई है उस पे जरूर से ध्यान दीजिए। मैंने अपने लाइफ में ज्यादातर लोग ऐसे देखे हैं जो घर को इतना बिखरा हुआ रखते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सुबह का चाय नाश्ता किया, 2 टाइम का खाना बनाया, कपड़े धो लिए, बस यही काम है और इसी में ही वो थक जाते हैं। साफ सफाई का तो वो बिल्कुल सोचते ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो सफाई है वो हर दिन होनी चाहिए। जैसे हम हर दिन खाना खाते हैं ना उसी तरह से घर को भी हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ जरूर करते रहना चाहिए। इससे आपको जो है आप पर बिल्कुल भी सफाई का लोड नहीं पड़ेगा और आपका जो घर है वो पूरी तरह से
साफ भी रहेगा। घर जितना साफ रहेगा उतनी ही आपके घर में जो है पॉजिटिविटी आती है। वहीं पर ऐसा इंसान जिसको साफ सफाई की कुछ पड़ी ही नहीं है या नॉलेज ही नहीं है या फिर उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है कि घर को साफ सुथरा रखना कितना जरूरी है, वो यही कहेगा कि कहाँ गंदा है, यहाँ कोई गंदगी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सही बात कही है कि जिस इंसान को गंदगी में रहने की आदत हो जाती है ना, फिर उसे गंदगी गंदगी लगती ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जिस जगह में हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। और हमारा जो आंगन होता है, हमारे आसपास की जो जगह होती है, हमारा तो फर्ज वो भी बनता है कि उसको भी जितना हो सके साफ सुथरा रखो। तो जितना घर और आसपास की जगह जितनी साफ सुथरी रहेगी ना, उतनी ही पॉजिटिविटी जो एनर्जी है आपके घर में आती है और आपका जो घर है काफी पॉजिटिव हो जाता है। और घर जितना साफ सुथरा रहेगा उतनी ही घर में खुशियां रहती है, रिलेशन अच्छे रहते हैं, घर में हमेशा जो बरकत है, जो समृद्धि है वो बनी रहती है। अब इसमें तीसरी जो टिप्स है, खुशबू से आप अपने घर को जो है वो महका सकते हैं। अपने घर को जो है ना भीनी भीनी जो खुशबू आती है ना, तो उससे जो मूड होता है वो तुरंत ही बहुत ही बेहतर और बहुत ही रिफ्रेश हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपका जो दिन है वो जरा सा बेहतर नहीं जा रहा, तो आप जो है घर में किसी भी सुगंधित जो चीज होती है ना, उसकी जो खुशबू है आप फैला सकते हैं। इसके लिए आप जो है कपूर जो होता है वो जला सकते हैं, तेज पत्ता जला सकते हैं, लौंग जला सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो है आप जलाकर जो घर में जो खुशबू है वो कर सकते हैं। वही इसके अलावा जो है खुशबूदार जो मोमबत्ती होती है, डिफ्यूजर आते हैं, प्राकृतिक रूम फ्रेशनर का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना अच्छा आप घर के अंदर रूम फ्रेशनर यूज करेंगे, किसी भी तरह का जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आपके घर में एक अलग सी खुशबू आने से आपका जो घर होता है वो काफी पॉजिटिव हो जाता है। आपका जो माइंड है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो नेचुरली जो चीजें हैं, कपूर जैसे आप जला सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं खुशबू फैलाने के लिए, तो आप उसका जो यूज है वो जरूर से करें। अब इसमें चौथी जो टिप्स है, लाइटिंग का जो यूज है वो जरूर से करें। देखिए किसी भी त्योहार या फिर खास मौके पर खूब सारी जो लाइट्स होती हैं या फिर जो दिए होते हैं, उससे घर की हम जो सजावट है वो जरूर से करते हैं। ऐसा करने से तुरंत ही घर का जो माहौल है वो बहुत ही फेस्टिवल वाला हो जाता है। तो हमारा जो मूड होता है वो कितना खुशनुमा और पॉजिटिव हो जाता है और सब कुछ जो है पॉजिटिव सा लगने भी लगता है। तो आप अपने घर में जो है पॉजिटिव माहौल बनाए रखने के लिए जो घर के मंदिर में या तो पौधों के पास जो है दिया लगा सकते हैं। इसके अलावा अच्छी जो लाइटिंग है वो भी कर सकते हैं। आप दिए से भी रोशनी कर सकते हैं, कैंडल से कर सकते हैं। अच्छी अच्छी जो लाइटें आती हैं आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। लाइटिंग से आपके घर का पूरा जो इंटीरियर होता है वो बहुत ही जगमगा जाता है, रोशनी वाला हो जाता है, तो काफी अच्छा लगता है। कोशिश करें कि प्राकृतिक रूप से घर में ज्यादा से ज्यादा जो रोशनी है वो आ सके। ज्यादातर घरों में आपने देखा होगा कि इंडियंस जो लोग होते हैं वो लाइट की बचत बहुत करते हैं, बिजली बचाना है, पैसे मतलब कम लगे लाइट बिल में, तो ये उनकी जो सोच होती है ये होती है। लेकिन बहुत जरूरी है कि घर में जितना हो सके उजाला होना चाहिए। वास्तु टिप्स भी अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि घर में जितनी ज्यादा रोशनी होगी ना, चाहे नेचुरली लाइट आए या फिर आप खुद जो लाइटिंग लगाकर आपके घर में जो रोशनी करते हैं, तो उससे भी अगर लाइट आती है तो आपके घर में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। तो जितना हो सके घर में अंधेरा ना रखे, जितना हो सके आपको घर में जो छोटी छोटी जो लाइट आप लगा सकते हैं जिससे बिल भी कम आए, तो ऐसी जो लाइट है आप घर में जरूर से लगाएं। तो इस तरह से आप जो है लाइट का यूज करके आप अपने घर में जो है पॉजिटिविटी ला सकते हैं। अब इसमें पांचवा जो टिप्स है, आप जो म्यूजिक और जो भजन है उससे भी आप अपने घर को जो है बहुत ही पॉजिटिव बना सकते हैं। घर का जो माहौल है खुशनुमा कर सकते हैं। तो घर का माहौल हमेशा जो है उदास या नेगेटिव बना हुआ रहता है, तो म्यूजिक जो है इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। इससे जो घर होता है काफी हैप्पी हैप्पी सा फील होने लगता है।
क्योंकि म्यूजिक में ही हीलिंग जो प्रॉपर्टीज होती है वो पाई जाती है, जो मूड को बहुत ही तुरंत जो है अच्छा कर देती है या फिर रिफ्रेश कर देती है। आप चाहे तो आध्यात्मिक से जुड़े जो मंत्र हैं वो लगा सकते हैं। भजन का अगर आपको शौक है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है, पूजा पाठ में आप बिलीव करते हैं, तो सुबह शाम आप जो भजन है वो जरूर से लगा सकते हैं, या कोई भी आप जो गीत है वो सुन सकते हैं। इसके अलावा जो क्लासिकल जो म्यूजिक होता है वो मन को बहुत सुकून देता है। सॉफ्ट जो म्यूजिक होता है आप उसका जो यूज है वो कर सकते हैं। इससे आपका जो घर है वो बहुत ही जल्द जो पॉजिटिविटी से है ना भर जाता है। आपने देखा भी होगा जब आपका जो मूड खराब हो जाता है तो हम कैसे कोई भी हमारा फेवरेट जो सॉन्ग होता है, जो म्यूजिक होता है वो लगा देते हैं और झट से हमारा जो मूड है वो चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से आप अपनी एक आदत बना लीजिए कि घर में जो है सुबह शाम कोई अच्छा सा भजन या फिर कोई भी अच्छा सा म्यूजिक जो भी आपको अच्छा लगता है, पहले आप जो है घर में जो है भजन बजा दीजिए। उसके बाद जो भी आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, जिस भी तरह का आपका मूड हो, आप उस गाने को लगा दीजिए। इससे आपका जो घर है वो काफी पॉजिटिव हो जाएगा और घर में जो है बहुत ही खुशनुमा जो माहौल है वो बना रहेगा। आपका जो मूड है वो भी बहुत रिफ्रेश और बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। ज्यादातर घरों में यही होता है, सुबह शाम जो है भजन सुना जाता है या फिर जो भी उनको सॉन्ग अच्छे लगते हैं वो प्ले करके उसको एंजॉय करते हैं। उनको सुनते सुनते घर के जो सारे काम हैं वो करते रहते हैं और घर का जो माहौल है वो भी काफी पॉजिटिव और बहुत अच्छा लगने लगता है। तो आप जो है म्यूजिक की जो मदद है वो जरूर से ले सकते हैं। तो ये थे बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सिंपल से 5 टिप्स, जिसको आप यूज करके आप अपने घर को जो है बहुत ही पॉजिटिव बना सकते हैं। अपने घर की जो सारी जो नेगेटिविटी है उसको बहुत ही आसान तरीके से जो है दूर कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।